हार कर भी देख लिया किस बात का गम है, हार कर भी देख लिया किस बात का गम है, चल उठ अब दिखा दे तुझमें कितना दम है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन एई एंड जेई। जैसे कि सीजीपीएससी एआरटीओ की वैकेंसी जो है बहुत पहले आ चुकी थी और 16 अप्रैल से गेट एकेडमी के लाइव ऐप पर इसकी क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। अभी जो है 95% सिलेबस जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है और एग्जाम के रिगार्डिंग जो आपका एग्जाम कब होना है उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था, एक महीना अप्रोक्सीमेटली पहले, जिसका एग्जाम डेट डिसाइड किया गया था सीजीपीएससी के द्वारा 15 ऑफ जुलाई। 15 ऑफ जुलाई को जो है सीजीपीएससी एआरटीओ का जो एग्जाम है वो आपके सामने होगा। मतलब मुश्किल से अगर हम देखें यहां से तो आपको 25 दिन ही बाकी है, आपके आपके जो है 25 दिन ही एग्जाम के बाकी है। तो इस इन दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, तो हम लोग ये सभी एक्सपर्ट जो हैं आपके सामने आए हुए हैं आपसे रूबरू होने के लिए, आपका जो एग्जाम का फियर है उसको दूर करने के लिए और आपका स्ट्रेटजी को प्रॉपर लाइन अप करने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, ये हमारे साथ खिलेश सर जो हैं आपको छत्तीसगढ़ डील किए थे, हमारे साथ अभिषेक सर जो हैं ये आपको सीजीपीएससी एआरटीओ में कुछ सब्जेक्ट डील किए थे, ये हमारे खोमेश सर इन्होंने भी आपको क्या है कुछ सब्जेक्ट डील किए थे, ये आकाश सर हैं इन्होंने भी कुछ सब्जेक्ट जो है आपको डील किए थे। तो हम लोग एक एक फैकल्टी से ये जानेंगे कि आपको इस ड्यूरेशन में एग्जाम को फियर को कैसे शॉर्ट आउट करना है और एग्जाम में कैसे वेल परफॉर्मेंस करना है इसके इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आकाश जायसवाल सर से पूछना चाहूंगा कि सर आप देखिए 25 दिन ही बाकी है एग्जाम को, तो किस टाइप से बच्चों को जो है पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, क्या ऐसा स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए कि वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। Hello everyone, hope all are doing well. So I'm discussing about this ARTU examination. So कुछ important points ये है कि एग्जाम देने से पहले उनको सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि उनका माइंड फ्रेश होना चाहिए सर। ठीक है, तो उसके लिए उसको स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सो के जाना चाहिए ताकि उनका एग्जाम में माइंड अच्छे से वर्क कर पाए। सेकेंड थिंग कि एग्जाम जब सेंटर में जाते हैं तो वहां पर नेगेटिव इन्वायरमेंट से उनको दूर रहना चाहिए। सर जैसे सर ने 2 पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि आपको वेल स्लीपिंग करना चाहिए। क्यों? एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छे सोने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि माइंड जो है आप जो भी चीजें पढ़े होते हैं उसको एब्जॉर्व करता है, तो ये जो है आपका एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। पहला चीज जो वेल स्लीपिंग, जैसे सर ने बताया डीप स्लीप आपको बहुत जरूरी है। सर सर सेकंड पॉइंट आपका नेगेटिविटी। निगेटिविटी से आपको तो एग्जाम से पहले ही दूर रहना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको एग्जाम में ही निगेटिव करवाएगा। तो सर ने बहुत अच्छे 2 पॉइंट बताए हैं आपके, और सर से अभी और हम एक्सपीरियंस जानेंगे सर और कैसे किया जा सकता है। सर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया और वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट से, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए उनको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन मैं बना लूंगा, फिर वो ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। बस जैसे सर ने बहुत अच्छा चीज बताया, इमोशनली वहां पर फूल नहीं बनना है। तुम बहुत बड़े सुरमा बन के गए, तुमको थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से आता है, तुम एंट्रोपी का क्वेश्चन घुमा के दे दिया, तुम भावनाओं में बह गए कि ये क्वेश्चन तो बना के ही रहूंगा, तुम 10 मिनट वहां पर लगा दिए, वो क्वेश्चन को भी गलत बनाए, 10 मिनट भी चले गया। इससे क्या हो गया, आगे वाला क्वेश्चन भी आपको प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, गलत होते चले जाएगा, जो इजी क्वेश्चन था जो आता हुआ था। तो सर का कहना यह है आपको क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने भी आना चाहिए जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। तो जो अभी जो है हमारे साथ जो हमारे नए जो दूसरे एक्सपर्ट हैं हमारे खोमेश सर, वो आपको बताएंगे कि कैसे सर आप बताएंगे बच्चों की कि कैसे डील करें बच्चे, अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि आप काफी समय से इस फील्ड में हैं और आपको काफी एग्जाम का अनुभव है कि, तो बच्चों को बताइए कि कैसे किया जाए कि जिससे बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। बिल्कुल सर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अदर एजुकेशन एई। तो सीजीपीएससी एआरटीओ एग्जाम का जो बैचेस गेट एकेडमी लाइव ऐप पे हो रही थी, तो उसमें भी मैंने कुछ सब्जेक्ट डील किए हुए हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, है ना। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे सब्जेक्ट फिनिश हो चुके हैं, है ना। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आप फिनिश कर चुके होंगे। ठीक है, तो जैसा सर ने बताया कि 25 सॉरी 15 जुलाई 15 जुलाई है ना, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन आपके एग्जाम जो है बचे हुए हैं। 25 दिन बाद आपके एग्जाम जस्ट होने ही वाले हैं, है ना। तो अब टाइम है आपका रिवीजन का। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको
उन सभी सब्जेक्ट्स को जिसको आपने काफ़ी अच्छे से रेडी कर लिए हैं तो उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना चाहिए। और रिवीजन के दौरान कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको बिल्कुल केयर करना चाहिए, जैसे कि जैसे जैसे कुछ दिनों से मेरे पास बच्चों लोगों का है ना मैसेज आ रहे थे कि सर मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए ज़्यादा। ऐसे तो मैंने सभी सब्जेक्ट को रिवाइज किया हुआ है, और रिवाइज के साथ साथ मैंने पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर किए हुए हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसको मेरे को ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए रिवीजन के टाइम पे, जिससे मैं अच्छे स्कोर कर पाऊँ। ठीक है, तो मेरा मेरा एक जैसे जस्ट मैं सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैंने प्रीवियस ईयर है ना क्वेश्चन एनालिसिस किया, तो मेरे को समझ में आया कि जैसे आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसको हमारे आकाश जायसवाल सर ने डील किए हुए हैं, जो काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं सर। मैंने देखा कि 14 to 15 क्वेश्चन आए हुए सर थे previous year प्रोडक्शन question। इंजीनियरिंग जो है अपने आप में ही एक हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत तो है, वहां बिल्कुल। से हर जगह से आपको क्वेश्चन जो है देखने हर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिल गए हैं। हैं सर, तो बिल्कुल। जैसे सर ने बताया कि वेटेज के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करना है। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, वेटेज देखिए कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितना वेटेज किसका पोर्शन का ज्यादा है, तो बिल्कुल। उसको आपको ज्यादा टाइम तक रिवीजन करना है और अच्छे से करना है। सर का बिल्कुल। कहना ये है। यस सर सेकेंड पॉइंट तो मैं बोलूंगा कि देखिए रिवीजन के दौरान एक तो हो गया आपको वेटेज वाइज सब्जेक्ट्स को फोकस करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। अब रिवाइज करने के बाद अपने आप को आप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन किए हैं, ठीक है, और एग्जाम में आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो। सर ठीक है, तो इसके लिए ना हमको टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया, देखो पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन बिल्कुल। गढ़ जो है बहुत कम लोग पाते हैं। गढ़ तो बहुत कम लोग पाते हैं। बिल्कुल। तो सर का कहना यही है कि जैसे टेस्ट सीरीज आपको लगाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से टेस्ट की वाली बात हुआ, तो हमारे जो गेट एकेडमी है ना, तो इसके द्वारा 5 मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। ठीक है, तो जिस तरह जैसे अभी 15 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, तो 20 से 25 दिन बचा हुआ है ना, यदि आप 5 मॉक टेस्ट 5 डेज के में आप जैसे उसको शेड्यूल कर लेते हैं कि मैं 5 डेज रिवीजन करूंगा, है ना, एक बेहतर तरीके से, उसके बाद मैं एक एक टेस्ट ऐसे इंगेज करते जाऊंगा, तो इस तरह से आप प्लान करते हो, ठीक है, तो आप अपने मिस्टेक्स को भी एनालिसिस कर पाएंगे। और गिवन टाइम में जैसे कि 3 आवर्स का आपका एग्जाम होता है ना, तो उन 3 आवर्स में आप पूरे क्वेश्चंस को है ना अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस ऐसे हो जा रहे हैं कि आप ना आते हुए भी छोड़ दे रहे हैं, सर। ठीक है। तो इसके ये जितने भी पॉइंट्स है ना, आप टेस्ट सीरीज से काफी अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और मिस्टेक्स को आप अपने अवॉइड कर पाएंगे। जैसे सर ने बताया टेस्ट सीरीज, लक्ष्य तक पहुंचना है तो अभ्यास जरूरी है। और अभ्यास के लिए अभ्यास अगर आपको पढ़ाई के फील्ड में करना है तो टेस्ट सीरीज ही एक जरिया है। आपने बहुत सारी चीजें तो पढ़ ली, तो टेस्ट सीरीज आपको क्या बताता है, कभी थर्मो का क्वेश्चन आ जाएगा, मशीन डिजाइन का क्वेश्चन आएगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट के जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपका माइंड कैसे फ्लक्चुएट करता है, यही सेम जो एग्जाम का पैटर्न है जो हम लोगों ने ARTO के टेस्ट सीरीज में आप लोगों को प्रोवाइड किया है। बहुत मिनिमम प्राइस में है। आई होप जो है आप लोग जिन्होंने भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको अवाइल कीजिए। वो टेस्ट सीरीज बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। 5 टेस्ट सीरीज है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल जो है कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन को लाइन अप कर सकते हैं। तो ये है हमारा CGPSC ARTO का टेस्ट सीरीज है। आप जो भी बच्चे अच्छा रैंक करना चाहते हैं इसको बिल्कुल आप लोग को अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट जो है हमारे फैकल्टी अभिषेक सर जो है, ये बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स निकाले हैं AE JE के, तो ये आपको है अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि सर बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जाम के पहले का फियर जो होता है उसके कारण जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों से गलत हो जाते हैं। जी सर। उसके बाद टेक्निकल भी है इसमें, नॉन टेक्निकल भी है इसमें, तो दोनों को कैसे डील करे बच्चे कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में का ये इसमें एक बहुत ज्यादा पोर्शन रहता है और इंडिया जीके का तो पोर्शन नहीं रहता, नहीं सर, और उसमें टेक्निकल का पोर्शन रहता है। तो दोनों को कैसे वेटेज से और दोनों को कैसे बैलेंस करके बच्चे बनाए कि पेपर बहुत उतना अच्छा जाए और उनको ये लक्ष्य हासिल हो जाए। ओके, सबसे पहले बोलूंगा हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ARTO का एग्जाम आने वाली है 15 जुलाई, तो मैं कुछ पॉइंट आप लोग को बताने वाला हूँ जिससे आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो 1 डे पहले, एक दिन पहले आपको क्या करना होगा, बहुत फ्री होना होगा, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ेगा।
क्या होता है जब एक दिन बचा रहता है तो बहुत सारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती सर रहती सर हैं। जैसे सर ने कहा एक दिन पहले तक आपको प्रिपरेशन छोड़ना है। होता क्या है, जैसे ही आप एग्जाम दिलाने जाते हैं आपको क्या लगता है कि और ज्यादा तेजी से पढ़ना है, तेजी से पढ़ना है, आप अपने माइंड को क्या कर देते हैं, रिजिड कर देते हैं। यस सर, माइंड बिल्कुल का जो स्पंज कैपेसिटी है उसको बनाए रखने के लिए आपको एक दिन पहले चीजों को सर, छोड़ना रेस्ट देना पड़ेगा, पड़ता है सर। माइंड को रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी चीजें, ऐसा बोला जाता है कि सब कॉन्शियस माइंड में आपकी जाती है। माइंड को भी पचाने का शक्ति होता है। दो पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर में, एक तो पेट की पाचन और एक तो यहाँ की पाचन, और दोनों दुरुस्त होना जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए। आप बिल्कुल इसको सर। रिजिड कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो सर का कहना यही है, एक दिन पहले आपको इस स्टडी को छोड़ना पड़ेगा ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, आपका 100% इफिशियंसी के साथ। सर यस सर, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो एग्जाम में जैसे कि 3 आवर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। कितने दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उस 3 घंटे में आपको फाइट करना है कि एग्जाम को कैसे डील करना है। हाँ सर। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे लोग का ऐसा रहता है कि कुछ पोर्शन उसको टफ लगता है, हालांकि सब कुछ आता है लेकिन टफ लगता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब कॉन्फिडेंस जिस चीज में नहीं रहेगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उस चीज को अगर आपको लगता है कि आपको उस सब्जेक्ट को छोड़ना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो माइंड में रहता है, छोड़ना चाहिए, तो विथ इन 10 डेज आप उस सब्जेक्ट को छुए नहीं। क्यों नहीं छुएंगे बेटा? ऐसा होता है कि अगर उस 10 दिन में हम लोग उसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें, क्योंकि ये वीक पोर्शन है अपना, और उसको कंटिन्यूसन पढ़ेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा, है ना। और 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। जैसे कि मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट था फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैं एक 100 पेज की कॉपी बनवाता था सभी से। और उसमें क्या होता था सर कि फर्स्ट यूनिट हुआ, मैं बहुत सारे की पॉइंट्स बता देता था, तो उस की पॉइंट्स को एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऐसे नोट कर लीजिए आप। जैसे ही नोट कर लिए, अब एग्जाम आ गया सर, मैंने एक दिन क्यों फ्री होने के लिए बोला हूँ, आप समझिएगा उस बात को, कि वो 1 डे हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। जो की पॉइंट्स है आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा सर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने में, आधे घंटे उस की पॉइंट्स को हमको रीड करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता तो है। जैसे सर ने बताया कि आपको जो है हर सब्जेक्ट को देखो, सर ने अल्टीमेटली ये बताया कि आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ लेना है कि उसको आपको एक A4 शीट पेपर पे लाके रख देना है, ताकि आप जाए और ऐसे देख लिए, बात खत्म। दूसरा चीज सर ने जो बताया कि जो आपको हार्ड टॉपिक लगता है, जैसे हम प्रोडक्शन का ही कोई सब्जेक्ट ले ले, थर्मल का कोई सब्जेक्ट ले ले, तो कुछ टॉपिक कंटेंट जो होता है उसमें टफ रहता है, समझ नहीं आता, तो उसको क्या करना है, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये मान के चलना है कि वो चीजें नहीं आएगी, और जो जो चीजों में आपका स्ट्रांग पोर्शन है उससे आप क्या कर सकते हैं, जंग को जीत सकते हैं, बजाय वहां पर आप दिमाग खराब करें जहां जिस चीजें आपको समझ में नहीं आई है और ऑलरेडी वहां से क्वेश्चन आ गया तो आप गलत करेंगे ही। उससे अच्छा जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है आप वहां जाइए और उन चीजों को क्लियर कीजिए, और फुल क्लियरिटी के साथ वहां से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटैक इसका कीजिए। एडवांटेज ये होगा सर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिया, आपको नहीं आता, तो उसका नंबर गया तो गया, दूसरे का भी नंबर 1/3 चला जाएगा। मतलब कि आप समझो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.66 मार्क्स आप पीछे हो गए, और 1 नंबर पीछे हो गए, उसका मतलब समझते हो पोस्ट बहुत कम रहता है, लेकिन वहां से आप पीछे होने के बाद आप उस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो उस चीज से हमको बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली सर ने क्या बताया, एकदम एक्यूरेसी को कैसे आपको मेंटेन करना है। देखिए 100% एक्यूरेसी तो कभी नहीं हो सकती, कोई भी एग्जाम में नहीं हो सकती, लेकिन आपको 90+ एक्यूरेसी के साथ क्या करना है, पेपर को बनाना है। तो अब जो है हमारे नॉन टेक के जो फैकल्टी जो छत्तीसगढ़ आप लोग को डील किए थे, हमारे खिलेश सर, वो जो है आपको बताएंगे कि कैसे आप छत्तीसगढ़ के पोर्शन को बनाए जिससे आपका क्या है, रैंक इंप्रूव हो जाए। क्योंकि टेक्निकल तो आप बनाएंगे ही, मेन पोर्शन है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि आप जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है खूब टेक्निकल पढ़े होंगे, टेक्निकल को तो आपको डील करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा चीज है इस एग्जाम में, अगर वो आपको डील करने आ गया तो आपका समझो सिलेक्शन जो है पक्का है। तो यहां पर जो है हमारे खिलेश सर हैं जो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े ज्ञाता है, ऐसा छत्तीसगढ़ में अभी जो है ये एक लौते ऐसे फैकल्टी है जिनका दबदबा है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में। तो खिलेश सर आप बताएंगे कि कैसे जो है रूबरू बच्चे हो इस सब्जेक्ट से, जिससे बच्चे क्या कर पाए, एग्जाम में अच्छा कर पाए। थैंक यू सर। और आप सभी को नमस्कार। और मैं बात करने वाला हूँ कि जो पेपर है सर वो 2 सब्जेक्ट टेक्निकल और नॉन टेक तो है सर। नॉन टेक में क्या 50 नंबर तक क्वेश्चन आने वाले, मतलब अच्छा खासा वेटेज है। और सर हम लोग इसकी जो तैयारी है, तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो इसका पेपर जो फ्रेम होता है, इसका क्या सर, कोई भी एग्जाम का पेपर जो फ्रेम होता है
वो 70 और 20 और 10 के रेशियो में थे, मतलब 70 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो रिपीटेड रहते हैं या कभी ना कभी आए हुए रहते हैं। और सर 20% ऐसे थोड़ा सा डेप्थ में जाए, क्योंकि इसको सीजीपीएससी डील कर रहा है एआरटीओ को, तो सब इंपॉर्टेंट है कि सर ये दो ऐसे जो पेपर लेते, एक तो व्यापम, एक सीजीपीएससी। Yes. और सीजीपीएससी अपने नाम को हमेशा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है, इसलिए डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है। तो जो 20% जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद ही बनेंगे। और 10% सर मैं एकदम स्ट्रिक्टली और डेयरिंग के साथ बोल सकता हूँ कि 10% क्वेश्चन ऐसे सीजीपीएससी देता है जो कभी एग्जाम में आया नहीं रहता और कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है। सर जैसे जस्ट लाइक एक बजट होता है सीजी का बजट, अब सर वो 150 पन्ने और 200 पन्ने का प्रतिवेदन है। अब उसमें सर उसको बच्चा क्या पढ़े, लेकिन वहां से आना तो फिक्स है। बिल्कुल सर। सर वैसी जनगणना है, जनगणना से इतने मतलब मोटे मस्त है। प्रतिवेदन रहते हैं, लेकिन उससे एक दो क्वेश्चन आना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो बच्चे को फंसा सकता है, और नहीं चाहे तो सिर्फ एसटी एससी का परसेंट में कौन से जिला आगे कौन से जिला पीछे, तो उनका पेपर ऐसा फ्रेम होता है। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा था सर कि जो 70% जो क्वेश्चन, उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका गलत होगा लेकिन वो किसी ना किसी का सही होगा, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है सर। जिससे वो आगे निकल जाएगा और आप वहीं पे रह जाएंगे। और 20% थोड़ा सा अप्रोच लगाना है, तो पहले राउंड में जो 70% क्वेश्चन उसे बनाइए, फिर 20 वाले बनाइए, और 10 को थोड़ा सा सेफ जाने दीजिए। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोग को नॉन टेक को डील करने का। सर का कहना है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है छत्तीसगढ़ में, तो उनको आपको बहुत सरलता से डील करना है एक्यूरेसी के साथ। और सर का कहना है कि वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके वहां पे वो क्वेश्चन गलत होते हैं तो किसी और के वो क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कर जाएंगे, सिलेक्शन से लैक कर जाएंगे। और जो 10% क्वेश्चन है, जैसे डेटा वाले, सर बजट में जी, सर। डेटा वाले क्वेश्चन है, 3200 दिया रहेगा, 3100 दिया रहेगा, तो वहां पे आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा पता है तब आप उस क्वेश्चन को टिक करेंगे, नहीं पता है तो उसको जो है वो छोड़ने वाला क्वेश्चन ही आता है। जैसे सर ने बताया कि 10% क्वेश्चन जो है उसको कोई भी नहीं बना पाता, आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो छत्तीसगढ़ के फील्ड में। ठीक है, तो आपको टेक्निकल का भी नॉलेज हो गया, नॉन टेक्निकल का भी नॉलेज हो गया, और हमने ये भी बताया आपको कि एक एक सब्जेक्ट को डील कैसे करना है, उसके बाद एग्जाम में एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करना है। तो आई होप जो है आप लोग, जो भी एक्सपर्ट्स जो है हम लोगों ने जो आपको जो चीजें बताई, जो की पॉइंट बताई, उसको आप लोगों ने नोट करेंगे और इन सभी चीजों को आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप सो कि आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा। आई होप सो नहीं, आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि you all are a future learner, and definitely आपका जो रैंक है बहुत अच्छा आना ही आना है। तो इसके लिए हम आपको आगे और गाइड करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।